हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज का दिन है शुक्रवार और 10 तारीख है, मतलब कि आज है करवा चौथ। और आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी था, तो इस वजह से ना मेरी वीडियो भी नहीं आ पाई आज, मतलब 10 तारीख को मेरी वीडियो नहीं आ पाई, लॉन्ग वीडियो। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ जब भी मेरी वीडियो नहीं जा पाती हैं। तो फ्रेंड्स, कल था करवा चौथ और ये मेरा ब्लाउज है, मैं इसको सिल रही हूँ क्योंकि मुझे ना अपना खुद का ब्लाउज सिलने के लिए टाइम नहीं लगा था। अभी तक मैं दूसरों के ही ब्लाउज सिल रही थी, तो ये मेरा रह गया था। तो इसका मैंने बैक पल्ला तो मैंने उसके एक दिन पहले ही रेडी कर लिया था, फिर शाम हो गई थी, फिर मैंने नहीं किया। तो इसको मैंने करवा के दिन मैं कहा चलो थोड़ा सा काम रह गया है तो इसको कर लेंगे। ब्लाउज में ये डिज़ाइन बनानी थी वो बाजू पर, और कंधा जोड़ना था, फिटिंग लगानी थी, ये सारे काम बच गए थे। तो यूँ समझ लीजिए इस बाजू में डिज़ाइन बनाने में और कंधा जोड़ के फिटिंग लगाने में मुझे ना सारा दिन ही बीत गया, मतलब कि दोपहर 3 बज गए, मैं कर ही नहीं पाई। वो क्यों नहीं कर पाई फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है हमारी दुकान है, तो और करवा चौथ का दिन था तो बहुत ही मेन दिन था, स्पेशल दिन था, तो लेडीज़ों लोगों का होता है। तो दुकान पर मतलब किसी न किसी का आना जाना लगा ही था, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। और सारा दिन समझ लीजिए कुछ खाया पिया भी ना रहो और काम ब्लाउज अगर ना बना पाओ तो दिमाग में टेंशन होने लगी थी कि मतलब हम कस्टमर को तो कुछ, मतलब उसको तो हम चाहते ही हैं कि खूब आए हमारी दुकान में, बट ये ब्लाउज भी रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से मुझे टेंशन हो रही थी, मेरा सर भी दुखने लगा था कि मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन मेरा हो गया था दोपहर तक और मैं उसके बाद नहाई थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा सारा दिन यूं ही काम में निकल गया और दुकान में मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी कस्टमर की, क्योंकि मुझे मालूम है अच्छा नहीं लगता किसी को भी। तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ कस्टमर लोगों की वीडियो। तो बस मैं मशीन पे बैठती रहती हूँ और जो भी आता है उठ के देना पड़ता है, और बार बार उठना पड़ रहा था कल तो। और इस घर के भी काम थे, बच्चे हैं सभी हैं, तो खाना पीना भी घर का बनाया था सुबह भी और फिर उसके बाद शाम को भी। शाम को तो हम लोग खुद ही खाते हैं करवा चौथ में, व्रत तोड़ने के बाद, मतलब चांद देखने के बाद मैं तो खाना खाती हूँ। मतलब कि दाल का, उड़द मटर की दाल से कुछ बनाओ, चाहे फरा बनाओ या बड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो खाया जाता है, उसको खा के व्रत तोड़ते हैं। और बहुत सारी बहनें हैं कि वो खाना नहीं खाती हैं, बस वही प्रसाद खा के सो जाती हैं। तो मैं तो भाई खाती हूँ, क्योंकि मैं शुरू में जिसके साथ रही थी वो खाती थी और मुझे भी बताया था कि खाना चाहिए, तो हम भी खा लेते हैं। तो आप लोग कमेंट्स करिएगा कि आप लोग खाना खाते हैं शाम को कि नहीं खाते हैं। मैं तो खा लेती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा सारा दिन यूँ ही निकल गया। और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने जो ब्लाउज सिले थे तो उसके कितने रुपए मिलते हैं मुझे, मतलब कि सिंपल ब्लाउज के, और अगर बाजू और बैक नेक पर भी डिजाइन हो दोनों तो उसके अलग मिलते हैं चार्ज। अगर केवल बाजू पर हो तो उसके अलग मिलते हैं, केवल बैक नेक हो तो उसके भी अलग ही मिलते हैं, और बिल्कुल सिंपल हो तो उसका अलग रेट होता है। तो इस तरह से मैं आगे बताऊंगी मैंने कौन से ब्लाउज के कितने रुपए मुझे मिले हैं, क्योंकि आपको तो पता है हम बहनों के लिए जो सिलाई करती हैं ना, उनको सिलाई के पैसे की कितनी ज़्यादा वेट होता है और कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब उनको सिलाई के पैसे मिलते हैं। और जितने भी, अगर वो 1-2 ब्लाउज जो भी सिलती हैं ना, तो उनके मन में रहता है हम सिल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पैसे मिलेंगे हमको, तो खुशी होती है अलग से ही। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन मैंने ना यूट्यूब से ही देखी थी, तो यहाँ पर मैंने बनाया और इसमें मैं छोटी छोटी जो है लगा रही हूँ, जिसमें डोरी डालेंगे। तो वो मैं इस पे डोरी डालूंगी, उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं, और इसमें मोती भी लगाएंगे, तो फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको पहले बता दूं मैं कल जो इस पे मोती नहीं लगा पाई थी, डोरी ही लगा पाई थी, क्योंकि डोरी लगा के काम चल जा रहा था, तो मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, आज लेट हो रहा है, मैं बाद में किसी दिन लगा लूँगी। तो मैंने इस पर मोती नहीं लगाई, केवल डोरी लगा कर ही मैंने पहना था शाम को, क्योंकि हमारा ही ब्लाउज था, चल जाता है थोड़ा बहुत, आगे पीछे भी काम हो जाएगा। किसी और का होता तो करना ही पड़ता। वैसे भी मैंने जो भी इतने ब्लाउज सिले थे ना, काज बटन भी करने थे, तो मैंने ना काज बटन तो कर चुकी थी पहले ही, बस ये मेरा एक ही ब्लाउज था, इसी को तैयार करना था। तो आप लोग बताइएगा डिज़ाइन कैसी लग रही है।
तो मैंने यूट्यूब से सीखा था बाकी ये डिज़ाइन, और मैंने पहली बार ही बनाया था ये वाली। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। हमारे ब्लाउज़ हैं जो आज करवा के दिन जाने वाले हैं, और बाकी कल चले गए थे, लेकिन ये रह गए थे तो मैंने कहा चलो इनको दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये जो सिंपल ब्लाउज़ है ना, आगे पीछे गोल गला है, और सिर्फ इस पे मैंने ना ये देखिए बाजू पर ही डिज़ाइन बनाई है ये, और वो भी बिना बुकरम के। और मैं इस बार जब सामान लेने गई थी ना, मैंने सोचा था बुकरम ले आऊँगी, क्योंकि बुकरम से अगर बनाओ तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है, तो मैं भूल गई बुकरम लाने, फिर मैंने विदाउट बुकरम ही बनाया इसको। तो इसके मुझे ना 150 रुपये मिलेंगे, प्लस 20 रुपये अस्तर के, क्योंकि हमारी दुकान में ही अस्तर है तो अस्तर के भी मिल जाते हैं 20 रुपये, और 150 रुपये इसके हुए। और ये है ब्लाउज, इस पे जो है बैक नेक पर भी डिज़ाइन डाली है और इसकी बाजू पर भी डिज़ाइन डाली है। तो अगर बाजू पर और बैक नेक दोनों जगह पे डिज़ाइन रहती हैं तो उसके 200 रुपये मिलते हैं। तो इस ब्लाउज़ के 200 रुपये मिलेंगे और अस्तर के 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस तरह से इसके 220 रुपये होंगे। और तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ अगर बैक नेक और बाजू दोनों पर डिज़ाइन डलते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं आप लोगों को। हमारे यहाँ तो अगर सिंगल बाजू हो या अकेले, या और गले पर अकेले डालोगे तो 150 मिलेंगे, अगर दोनों जगह डालेंगे ना तो उसके 200 रुपये मिलते हैं। तो और ये है बिल्कुल सिंपल ब्लाउज, इस पर कोई डिज़ाइन नहीं है, ना बाजू पर ना गले पर। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये मिलते हैं, और 20 रुपये अस्तर लगाती हूँ तो उसके मिलते हैं। अस्तर हमारी दुकान में रहता है तो वहाँ से मैं लगा लेती हूँ। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। और ये है, ये भी सिंपल ही समझ लीजिए, अस्तर वाला है। तो इस पे मैंने छोटी बाजू बनाई थी और थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी हूँ। तो इसके मुझे 120 रुपये मिलेंगे, बस थोड़ा सा ही बनाया था इस वजह से, तो इसलिए इसके 120 रुपये ही लेंगे, और प्लस 20 रुपये अस्तर के भी, क्योंकि मैं जितने भी कपड़े सिलती हूँ ना अक्सर अस्तर मैं खुद ही लगाती हूँ, क्योंकि सबको मालूम है अस्तर वहाँ बिकता है तो कोई अस्तर लेके नहीं आता, यहीं पे लगा देती हूँ और 20 रुपये मिल जाते हैं। और हाँ, कोई कोई होता है जो अस्तर लेकर आता है, नहीं तो कोई अस्तर लेकर नहीं आता। इस तरह से फ़ायदा हो जाता है, अस्तर भी बिक जाते हैं और कपड़े भी सिलने में काम आ जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे यहाँ सिंपल ब्लाउज के 100 रुपये हैं। अगर सिर्फ बाजू पर बनाएंगे तो 150, और बाजू पर पीछे दोनों बनाएंगे तो 200 रुपये, और जो है एकदम प्लेन बनाएंगे तो 100 रुपये। तो आप लोगों के यहाँ ब्लाउज की सिलाई कितनी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे यहाँ कम है या सही है ये भी अपना ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरे ब्लाउज आज जाएंगे करवा के दिन। अभी मेरा ब्लाउज रेडी नहीं हुआ है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही थी, तो उसका बैक नेक पहले बना लिया था एक दिन पहले। तो बाजू भी अब हमारी रेडी ही हो चुकी है, तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसका फाइनल लुक। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा उसका। और हाँ, इस तरह के ब्लाउज अगर मैं बनाती हूँ दूसरों के तो 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन ये येलो वाला जो ब्लाउज है अभी आगे दिखाऊंगी वो मेरा ही है, जिसके मैंने बैक पर भी डिज़ाइन डाली है और बाजू पर भी। जैसे ये देख लीजिए, ये तो मेरा मतलब मैं ये दिखा रही हूँ ना, मेरा कल का बना हुआ इतना बैक पल्ला मैंने कल तैयार किया था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लेकिन अभी तो मैंने अभी पूरा बना लिया है, आप लोगों को दिखाया ही है। तो यहाँ पर ये मेरा पूरा बन चुका है, देखिए आप लोग। अभी ये हार्ट शेप बनाया था और बोट नेक में बनाया था, तो ये पीछे है, और बाजू पर मैंने जो है वो डोरी लगाई है। तो इस तरह अगर मैं किसी और का सिलती हूँ तो 200 रुपये मिलते हैं। तो ये है हमारे यहाँ का रेट। तो फ्रेंड्स वैसे आज मुझे ना सारा दिन टाइम नहीं लगा, काम करते करते अब मैं थक भी गई थी। शाम को मेरा पैर वैर दर्द होने लगा था, जैसे कि कभी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है जब मैं खाना नहीं खाती हूँ ना, दोपहर हो जाए या शाम हो जाए, दोपहर तक तो चल जाता है, अगर शाम हो जाती है खाना नहीं खाती किसी रीज़न से तो उस दिन मेरा हाथ पैर ना दर्द होने लगता है। पता नहीं क्यों, शायद कमज़ोरी की वजह से, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर मैं खाना नहीं खाती तो मेरा ना दर्द होने लगता है हाथ पैर। तो मेरा कल भी हो रहा था। तो यहाँ पर मैं दाल भिगोई थी उड़द मटर की, तो मैं इसको पीसी थी, उसके बाद मैं इसको बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा खा के
मुझे व्रत तोड़ना है कढ़ी बड़ा या फरा। तो मेरे पास चावल का आटा नहीं था, इसलिए मैंने फरा नहीं बनाया, बड़ा बनाया था। कढ़ी बनाई थी, पूड़ी छानी थी और चावल बनाए थे। और बाकी वीडियो मैं शूट नहीं की, सोची कर लूँगी, मैं भूल गई शूट करना। फिर बाद में मुझे याद आया था कि करना था मुझे, फिर मैं कहा चलो रहने देती हूँ, फिर नहीं किया मैंने। तो इस तरह से फ्रेंड्स शाम हो गई थी खाना बनाते बनाते। उसके बाद फिर खाना बनाने के बाद मैं तैयार हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग चाँद का वेट कर रहे थे। फिर जब चाँद निकला तो हमने पूजा किया, उसके बाद पानी पिया, फिर खाना वाना खाया। उसके बाद कोई वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे ने बनाया था तो साफ़ क्लियर नहीं आई थी बिल्कुल, तो इसलिए भूख भी लगी थी। फिर वीडियो हमने शूट किया ही नहीं। फिर आके चुपचाप से खा पी के अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हमारी चाचा की बहू है और हम दोनों लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं शाम को। तो किन किन बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा था और किन किन बहनों ने नहीं रखा था, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हो रही है हमारी पूजा। हमारे यहाँ 7 बार घूमते हैं, बालों को निकाल के हल्का सा, तो ऐसे पानी गिराते हुए। तो यहीं पर हम लोग वही कर रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो आप लोग देखते रहिए किस किस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, क्योंकि काफ़ी जगह दूसरे तरीके से होती है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो अभी हम यहाँ पर चाँद की पूजा कर रहे हैं करवा लेकर, फिर उसके बाद जो थाली में प्रसाद है उसको लेकर। तो उसके बाद जो है हम चाँद देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चाँद देख रहे हैं अभी। लगभग 9 सवा 9, हाँ 9:15 के आसपास हम लोग चाँद देखे थे। तो आप लोगों के यहाँ चाँद कितने बजे दिख गया था, कितने बजे आप लोगों ने पूजा की थी, ये ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो 9 सवा 9 के बीच हमने की थी पूजा, क्योंकि चाँद तो पहले निकल गया था 10-15 मिनट पहले, लेकिन हमको पूजा करने में थोड़ा देर हो गया था इस वजह से। तो उसके बाद हम अपनी दुकान पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चाची के घर पर आए थे, तो इन्होंने बोला थोड़ा से फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, तो हम लोग वही खिंचवाने के लिए खड़े हुए थे। तो कुछ साफ़ आ ही नहीं रहा था, इस वजह से नहीं खिंचवाए ज़्यादा।